हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 43 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 31 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम राशियों की तुलना करना सीखने वाले हैं। तो आज हम ये सीपी, एसपी मतलब वी मूल और क्रमूल, ये क्या होता है, लाभ हानि ये क्या होता है, ये सब जानने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखो, वी मूल को इंग्लिश में एसपी बोलते हैं और क्रमूल को इंग्लिश में सीपी बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हम यहाँ पर पहले समझते हैं, उसके बाद वर्कशीट को स्टार्ट कर देंगे हम अपनी। तो देखो, यहाँ पर जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, कि मैंने एक पेन खरीदा जिसका सीपी मतलब क्रमू था 10 रुपये, और मैंने उसको बेचा मतलब कि एसपी जिसको हम बोलते हैं वी, वो था मैंने बेचा उसे 15 में। तो आप देख रहे हो 10 रुपये की चीज़ आप 15 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? तो आपको लाभ ही हो रहा है हर हाल में, है ना। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 5 रुपये का। आपने कैसे निकाला? इसमें से इसको घटा के, तो एसपी में से सीपी को माइनस किया तो आपका लाभ निकल के आ गया यहाँ पर 5 रुपये। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम एक और चीज़ ले लें कि सीपी तो हमारा 10 ही रुपये है अभी भी, ठीक है, और एसपी जो है वो हमारा अब 5 रुपये हो गया है। तो अब लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? अब आपको लाभ नहीं हो रहा, अब आपको हानि हो रही है। और कितने की हानि हो रही है? 5 ही रुपये की हो रही है। तो हानि निकालने के लिए आपने क्या किया? सीपी में से एसपी को माइनस कर दिया, तो आपकी यहाँ पर हानि निकल गई। तो ये दो सूत्र बन गए हैं, एक लाभ का और एक हानि का। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर और भी सूत्र आपको दे रखे हैं। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आपको वीमू निकालना हो और क्रमू आपको दे रखा हो और लाभ दे रखा हो। देखो, लाभ को ना हम प्रतिशत के रूप में भी निकाल सकते हैं और हानि को भी। कैसे निकालते हैं, उसके सूत्र ये रहे। अगर आपको लाभ को प्रतिशत के रूप में निकालना है तो वो हो जाएगा लाभ अपॉन में क्रमूल, मतलब कि जो सीपी है वो इनटू में 100। और हानि को निकालना है तो हानि, और जो ये लाभ और हानि है ना, ये रुपए में है। अब आप उन्हें प्रतिशत में बदल रहे हो। जो आपने यहाँ पर निकाला ना, ये दोनों ये रुपए में निकला है, रुपये में। अब इसे प्रतिशत में निकालना हो तो ये सूत्र लगाना है। ठीक है, तो यही वाले लाभ और हानि कभी कभार प्रतिशत के रूप में आपको दिए होंगे, सीपी दिया होगा और एसपी आपको निकालना होगा, तो ये सूत्र लगाएंगे। उसी तरीके से अगर लाभ की जगह हानि दे रखी है तो हानि ये होगी, सीपी ये होगा और एसपी ये होगा, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, बाकी भी क्वेश्चंस करेंगे ना और अच्छे से क्लियर होंगे। देखो, यहाँ कह रहे हैं विक्रय मूल ज्ञात कीजिए जब क्रमूल, मतलब कि आपको एसपी निकालना है और सीपी आपको कितना दे रखा है 1650। तो अभी हम ऊपर एक सूत्र करके आए हैं, वो क्या था कि जो एसपी था वो था सीपी, और यहाँ पर था लाभ दे रखा है ना 4%, तो 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा लाभ अपॉन में 100, ये क्या था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखो ये है 1650, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन में 100। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा लिया। अब जो हर है उनको एक जैसा बनाने के लिए मैंने एलसीएम ले लिया, तो 100 प्लस 4 अपॉन 100 हो गया। ठीक है, तो 1650 इंटू में 104 अपॉन में 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। अब आप क्या करो, 165 को 104 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है, जिसमें आपको विक्रय मूल ही निकालना है और क्रमूल आपको दे रखा है 875 और हानि दे रखे हैं यहाँ लाभ की जगह। तो कोई बात नहीं, इस बार हानि वाला सूत्र लगाएंगे। तो हमने यहाँ हानि वाला सूत्र लगाया, क्रमूल की जगह क्रमूल लिखा, 1 माइनस हानि की जगह 12 अपॉन 100। अब देखो 875 ब्रैकेट में 1 माइनस 12 अपॉन 100 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अब हर एक जैसे करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 माइनस का 12 अपॉन में 100। ठीक है ना, तो 875 इंटू में 88 अपॉन 100, बस पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आपको दे रखा है, अब कह रहे हैं लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बताना है कि लाभ होगा या हानि होगा, जो भी होगा उसे प्रतिशत के रूप में निकालना है। कब? जब आपको क्रमू आपको दे रखा है 620 और वीमू आपको दे रखा है 710, मतलब सीपी है ये। इतने में आपने चीज़ खरीदी और इतने में बेची है, तो ज़्यादा में बेची है तो लाभ ही हो रहा होगा। तो लाभ आपको कितने का हो रहा है? लाभ आपको हो रहा है 710 में से 620 को घटाओगे तो 90 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकाल लो यहाँ पर। तो वो क्या था, लाभ अपॉन में था सीपी मतलब कि क्रमू, तो 620 इंटू में 100, बस इसे हल करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उसी तरीके से एक और उदाहरण दे रखा है, कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको क्रमूल दे रखा है, क्रमू 675 और वीमू दे रखा है 630। अब देखो क्रमू ज़्यादा है और वीमू कम है, इसका मतलब आपको हानि हो रही है इस केस में, है ना। और कितने की हो रही है,
675 में से 630 को घटाओगे तो कितने की 45 की आपको हानि हो रही है, लेकिन इसे प्रतिशत के रूप में निकालना है। तो प्रतिशत के रूप में कैसे निकालेंगे, तो वो होता है हानि अपॉन में क्रम, तो वो कितना है 675 इंटू में 100। यही सूत्र तो अभी हमने किया था ऊपर। तो बस जिसका जो मान था वो रखा और मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आंसर। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहाँ कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सेम यही वाले क्वेश्चन है। पहले में कह रहे हैं क्रमु दे रखा है 1200 और वीमू दे रखा है 1250। तो अगर हम इसको यहाँ पर करें तो देखो पहले केस में आपके पास वीमू ज़्यादा है तो आपको लाभ हो रहा होगा इस केस में, है ना। तो लाभ आपको कितना हो रहा होगा यहाँ पर, तो लाभ अगर हम निकालें तो हम यही तो लिखेंगे वीमू माइनस क्रमु, ठीक है। अब ये है आपके पास 1250 और यहाँ पर है आपके पास 1200, तो आंसर आ जाएगा रुपीज़ का 50। लेकिन आपको प्रतिशत के रूप में निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, वो क्या था आपके पास जो लाभ है वो, और अपॉन में कितना आएगा आपके पास 1200, क्योंकि क्रमु है अपॉन में इंटू में 100, तो 2 0 से 2 0 काट दो। अब क्या बचा 50 अपॉन में 12, तो बस 50 को 12 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 4.166%। ये आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम सेकंड वाला देखें तो क्रमु हमें 100 दे रखा है और वीमू 250 दे रखा है। सेम चीज़, वीमू ज़्यादा है और क्रमु कम है, तो लाभ होगा इसमें भी। तो सूत्र तो यही रहेगा आपके पास, सूत्र तो नहीं बदलेगा, है ना। तो अगर हम अपना लाभ देखें कि कितना लाभ हो रहा है हमको यहाँ पर, तो 250 में से 100 को माइनस कर देते हैं, तो जब कितना आएगा 150। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो 150 अपॉन में 100 इंटू में 100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 150% आपका लाभ आ गया, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखें तो क्रमु आपको 870 दे रखा है और वीमू आपको 550 दे रखा है। अब अगर आप यहाँ देखो तो क्रमु ज़्यादा है और वीमू कम है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर लाभ नहीं हो रहा, आपको यहाँ पर हानि हो रही है। तो अब ये वाला सूत्र नहीं लगेगा यहाँ पर, तो इसको हटा दो अब यहाँ से, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हानि वाला सूत्र लगाएंगे। तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है क्रमु में से किसको, वीमू को माइनस करने का। तो यहाँ पर आ जाएगा 870 में से 550 को माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, 2 और 3, 320। अब हानि प्रतिशत भी निकालना है, तो हानि प्रतिशत होता क्या है आपके पास, जो हानि है वो अपॉन में क्या होगा आपके पास क्रमु और इंटू में 100 होगा, ठीक है ना। हानि आपके पास 320 और क्रमु आपके पास 870, इंटू में 100 कर देना, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, तो इसका मतलब 3200 अपॉन में 87 आपका आ गया। अब 3200 को आप क्या करो 87 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आएगा 36.78%। ये आपका हानि प्रतिशत आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर फोर्थ वाला पार्ट देखें तो क्रमु आपको 980 दे रखा है और वीमू आपको 880 दे रखा है। तो यहाँ भी आपके पास क्रमु ज़्यादा है, इसका मतलब आपको यहाँ भी हानि हो रही है, तो सूत्र तो यही वाला चल जाएगा, है ना, हानि वाला ही, बस जो मान है वो बदल जाएंगे इस बार। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो क्रमु आपको दे रखा है 980 और वीमू आपको दे रखा है 880, तो आंसर आ जाएगा आपके पास हानि आ गई 100 रुपीज़ की, 100 रुपये की आ गई। अब यहाँ पर हानि की जगह हानि, क्रमु की जगह क्रमु और इंटू में 100, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, तो इसका मतलब 1000 अपॉन में 98 हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या करो 1000 को 98 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10.20%। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें आपको क्रमु दे रखा है 540 और वीमू दे रखा है 550। तो देखो यहाँ पर वीमू ज़्यादा है और क्रमु कम है, तो इसका मतलब यहाँ आपको हानि नहीं हो रही, यहाँ आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वीमू ज़्यादा है, जो बेचने वाली चीज़ ज़्यादा है, उसे खरीदा कम में था और बेचा ज़्यादा में है। तो अब लाभ वाला सूत्र लगाते हैं, तो चलो यहाँ पर करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया ना, ये सेम वही वाला वैसे ही होने वाला है, ठीक है। तो देखें तो लाभ निकालने का सूत्र आपके पास क्या होता है, वीमू में से किसको, क्रमु को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 550 माइनस का 540, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। अब अगर आप देखो तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम, वो हो जाएगा लाभ अपॉन में वीमू इंटू में 100, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 10 अपॉन में 550 इंटू में 100,
यही आएगा। तो इस 0 से इस 0 को काट दिया तो 100 अपॉन में 550 आ गया, 540 आएगा यहाँ पर, 50 नहीं आएगा, 540, क्योंकि आपके पास विमू कितना है, 540 है। क्रमु, अच्छा मैंने यहाँ पर सूत्र में ये लिख दिया है, ठीक है ठीक है। यहाँ पर आएगा आपके पास क्रमु आएगा ना, ठीक है, लाभ अपॉन में क्रमु होता है, तो यहाँ आ जाएगा 540, तो 100 अपॉन में 54 बचा। तो बस अब आप 100 को क्या करो, 54 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.851%। क्लियर है फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। कह रहे विक्रय मूल ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर एसपी निकालना है। आपको क्रमु दे रखा है 915 और लाभ दे रखा है 8%। अब जो ऊपर सूत्र देखे थे ना दो विक्रय मूल निकालने के लिए, वो ये उन सूत्र से होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यही करते हैं इसको भी। तो बहुत आसान है ये चैप्टर, बस आपको ये सूत्र याद होने चाहिए अच्छे से। तो विमु निकालने का सूत्र क्या था आपके पास, क्रमु ब्रैकेट में था 1। अब देखो लाभ हो रहा है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे लाभ अपॉन में 100। अगर हानि हो रही होती तो माइनस हानि अपॉन में 100 लिखते, ठीक है। तो 915 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 1 + 8 अपॉन में 100। यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा दिया। अब हर एक जैसे करूँगी तो एलसीएम ले लिया, तो 100 + 8 अपॉन में 100 आ गया। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 915 इंटू में 108 अपॉन में 100, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 915 को ना 108 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरा आंसर कितना आया 98820 अपॉन में 100 ऐसी है। 0 से 0 कट कर दी, अब एक 0 बची तो एक डिजिट छोड़ के मैंने यहाँ पर क्या किया, दशमलव लगा दिया। तो ये मेरा क्या आ गया, विमू मतलब विक्रय मूल निकल के आ गया है यहाँ पर मूल्य। क्लियर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको क्रमु दे रखा है 900 और लाभ दे रखा है 5%। तो सेम फर्स्ट वाले की तरह ही है। तो ये आप मुझे इसका आंसर निकाल के कमेंट करके बताने वाले हो कि आपका क्या आंसर आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, विमु आपको दे रखा है, आपको इस बार विमु दे रखा है और क्रमु आपको ज्ञात करना है और लाभ दे रखा है। आप सोच रहे होंगे ये वाला तो कोई सूत्र हमने किया ही नहीं जिसमें विमु दे रखा हो और क्रमु हमें निकालना हो। तो जो सूत्र अभी आपने किया ना उसी सूत्र से हम क्या करेंगे, इसको क्रमु को भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो सूत्र आपके पास था विमु, यहाँ पर था क्रमु। अब 1 प्लस, देखो लाभ है तो लाभ वाला लगा रही हूँ, हानि होगा तो हानि वाला लगाऊंगी, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है तो यहाँ मैंने 1596 लिख दिया। यहाँ पर ये क्रमु ऐसे ही छोड़ दो, नहीं दे रखा तो 1 + 12 अपॉन में 100 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। अब 1596 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्रमु और यहाँ पर आ जाएगा 100 + 12 अपॉन में 100, ठीक है ना। तो 1596 बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्रमु और यहाँ पर आ जाएगा 112 अपॉन में 100, ठीक है। अब आप इसे आगे कैसे हल करोगे, तो देखो 100 यहाँ डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा और 112 यहाँ मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे ही करते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसके आगे का स्टेप। तो देखो 1596 इंटू में 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 112, ठीक है। और यहाँ पर क्रमु ऐसे ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इंटू कर लेते हैं चलो। तो 159600 डिवाइडेड बाय 112 इज इक्वल्स टू में क्रमु, ठीक है। बस अब डिवाइड कर दो आप 159600 को किससे, 112 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो क्रमु आपका निकल के आएगा 1425 रुपये का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी आपको विमु दे रखा है और लाभ दे रखा है 5%। तो सेम फर्स्ट वाले की तरह है। तो ये वाला पार्ट भी आप होमवर्क में ही करने वाले हैं खुद से और मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं कि आपका क्या आंसर आया, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला। इसमें आपको विमु दे रखा है और साथ साथ हानि दे रखी है लाभ की जगह। तो बस कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ लाभ है ना वहाँ क्या करो आप हानि कर दो। अब पूरा ये ऐसे ही रहने वाला है, सूत्र आगे का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस और यहाँ हो जाएगा हानि, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है 2431। थर्ड पार्ट कर रहे हैं अब हम ये। यहाँ पर क्रमु आप ऐसे ही रहने दो।
अब यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 6/100, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। 2431 यहाँ पर क्रमु आप ऐसे ही रहने दो और यहाँ पर हर एक जैसे करोगे तो 100 माइनस 6/100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे का हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो 100 में से हम यहाँ पर अगर करें तो भी हटा देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2431 बराबर में क्रमु ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 94/100। अब 100 को इधर ले आते हैं तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा और 94 को लेके आएंगे तो वो डिवाइड का हो जाएगा, बराबर में क्रमु ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब 2431 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद क्या किया, 94 से डिवाइड कर दिया। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्रमु निकल के आ जाएगा, पर दशमलव में निकल के आएगा, तो वो आ रहा है 2586.17। ये आपका क्रमु निकल के आ गया, ठीक है। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बस सूत्र आपको याद होने चाहिए, वर्कशीट बहुत आसान थी। दोनों के सेकंड पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिए, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या आंसर आया आप लोगों का। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।